बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कड़ी, पकोड़े वाली कड़ी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इंग्रेडिएंट्स जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। दही लिया है मैंने 2 कप, इसमें हल्का सा पानी डाल के तो मैंने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आधा कप ऑयल, 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक, 1 टेबलस्पून दोनों जो है उनके पेस्ट चाहिए हमें, और छोटे साइज़ के 3 टमाटर और 4 हरी मिर्चें, दरमियाने साइज़ की 2 प्याज मैंने चॉप कर ली हैं। स्पाइसेस में हमें चाहिए धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 2 टुकड़े हमारे पास दालचीनी के, 5 लौंग और 1 बड़ी इलायची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दही है इसमें हम डालेंगे बेसन, इसे मैं छान के डालूंगी। इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से, गुठली नहीं आनी चाहिए इसमें। साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, हम इसको कर देते हैं साइड पे और अब हम पकाना शुरू करेंगे। हमने एक बर्तन ले लिया, इसमें आधा कप हम ऑयल डालेंगे और इसमें हम हमारे पास जो दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची वो भी इसमें डाल देंगे। ये हमारे मसाले जो हैं थोड़े सौते हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, प्याज का हल्का हल्का कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन सा। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चें। थोड़ी देर के लिए हमने इसे कवर कर दिया है ताकि टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी डाल देंगे इसमें। टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, गल चुके हैं और जो लहसुन अदरक है वो भी भुन चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने बाकी के स्पाइसेस। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच डालेंगे पानी और ऐसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी। और साथ ही डाल दूंगी मैं बेसन और दही का जो मिक्सर था हमारे पास। इसके अंदर पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह साफ करके डाल दिया है और हम मज़ीद पानी अभी डालेंगे इसमें। तकरीबन जो है 3 लीटर इसके अंदर पानी चला गया है।
अब हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। जैसे बॉयल आना शुरू होगा तो आंच जो है वो हल्की कर देंगे। इसको कवर कर देते हैं। देखिए ये पकना शुरू हो गई है, तो अभी इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने देखना है कि पानी इसमें इतना काफ़ी है या और डालना पड़ेगा। ये हमें बिल्कुल पतली चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे ही 2-3 बॉयल आएंगे तो फिर हम जज करेंगे कि इसमें मज़ीद पानी कितना जाएगा। आप देख सकते हैं ये गाढ़ी है, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। तकरीबन ½ लीटर पानी जो है वो मज़ीद डाल रही हूँ मैं इसमें। हमें ये बिल्कुल पतली चाहिए ताकि ये पक के गाढ़ी हो। और जितनी ज़्यादा पकती है ये कड़ी की खासियत ही ये है कि जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी होगी। इसमें पानी डाल दूँगी, ½ लीटर पानी मैंने मज़ीद डाल दिया। व्यूअर्स, मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सारी बनाती हूँ, तो मैं इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब दिल चाहा फिर निकाल के खा सकते हैं, क्योंकि इसे पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर हमारे यहाँ एक रवायत भी है गांव में कि जब कोई कड़ी वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बनती है तो हमसायों में ज़रूर दी जाती है। तो साथ ही फिर एक प्लेट सारे हमसायों में भी जाएगी। साथ साथ हमने हिलाते रहना है जब तक कि ये इसकी बॉइलिंग शुरू ना हो जाए और ये उबल के बाहर ना आए। इसके पास ही खड़े होके हमें इसे पकाना पड़ेगा। अब हमने इसे मुसलसल हिलाना है, वरना ये उबल के बाहर आ जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप आंच हल्की कर दें या पानी का छिंटा दे सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली है, ये इस तरह से बिल्कुल पतली होनी चाहिए, पानी की तरह नज़र आए। और पकने के बाद ये गाढ़ी होगी तो फिर ही इसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। अब ये उबल के बाहर नहीं आएगी। एक दफ़ा ये पकना शुरू हो जाए, मतलब पंजाबी में कहते हैं कि रिझना शुरू हो गई है, तो ये वही वाली है। तो अब हम इसे इसी तरह से रहने देंगे और फ्लेम को जो है वो मीडियम कर देंगे। जी व्यूअर्स, देखें कड़ी हमारी जो है अभी पक रही है। तो अब हम बना लेते हैं पकौड़ों का सामान। पकौड़ों का मिक्सर जो है तैयार कर लेते हैं, ताकि जैसे ही हमारी कड़ी बने तो हम लोग पकौड़े बना के इसमें साथ के साथ डालें। फिर एक दफ़ा फिर मैं चेक करवा देती हूँ कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पतली है पानी की तरह। तो ऐसी ही अगर होगी तो पकने के बाद गाढ़ी होगी तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन अगर बेसन ज़्यादा होगा या पानी कम डालेंगे तो फिर टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आता कड़ी का। चलिए हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब हम अपने पकौड़े जो हैं उसको बनाना शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। कोई भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं पकौड़ों में। तो जो मैं डाल रही हूँ देख लेते हैं। मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज मैं काफ़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज पकौड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। आलू हैं, सूख टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है और धनिया है। आप अपने हिसाब से जितनी मिकदार में जो चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। क्वांटिटी का कोई वो नहीं है कि इतनी ही डालनी है। और ये पालक है, मेरे पास ड्राई पालक है। उसके अलावा बेसन। और अब हम स्पाइसेस देख लेते हैं। मेरे पास नमक है, नमक हस्बे ज़ायका, सुर्ख मिर्च है 1 टीस्पून है, हल्दी ½ टीस्पून है, चाट मसाला है 1 टीस्पून, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही है धनिया पाउडर और 2 टीस्पून है कसूरी मेथी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं बाउल, जिसमें हम इसे मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के। इस बाउल में मैं डाल दूँगी हमारे जितने भी ये वेजिस हैं उनको। पालक भी डाल देंगे, ड्राई पालक है हमारे पास। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने सारे जितने भी ड्राई मसाले हैं, स्पाइसेस सारे डाल देंगे और ऐसे ही इसको पहले मिक्स कर लेंगे। सारे मिक्स हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इसी में पानी अभी नहीं डालेंगे। तो ये बेसन मैंने 1 कप लिया है फ़िलहाल, फिर देखते हैं मज़ीद कितनी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी डाल लेंगे। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी पहले ऐसे ही। 2 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी ताकि नमक इसमें डाल दिया है तो वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें। तो देखें जो ड्राई सा था वो वेट हो गया है, पानी छोड़ेंगी सब्ज़ियाँ अपना। प्याज और जो टमाटर हैं वो भी तोड़ेंगे और इसके अलावा आलू जो हैं
पोटैटोज़, वो भी पानी छोड़ते हैं, नमक जैसे ही लगता है इनमें। तो अब मैं इसे पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। और मेरे पास बेसन है, ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है जी। लास्ट में डालेंगे हम बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये पकोड़ों का। इससे पकोड़े जो हैं बहुत खस्ता और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये दही मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। तो ये पकोड़े जब भी बनाएं तो इसमें ज़रूर डालें, इससे पकोड़े जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और दूसरी चीज़ है, इनको जितना अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे पकोड़े बनेंगे। इनकी मिक्सिंग जो है इस तरह से थोड़ी देर करें तो इससे पकोड़े जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं। मैं इसमें मज़ीद बेसन नहीं डालूँगी कि मुझे ऐसे ही पकोड़े पसंद है और ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बेसन कम हो, सब्जियां जो है इसमें नज़र आनी चाहिए। तकरीबन हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। तो अब हम दूसरी साइड पे हैं पकोड़ों के लिए तेल गरम कर लेते हैं और पकोड़े बनाना साथ साथ शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, कड़ी हमारी देखें पक रही है। मैंने इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है और इधर रख दिया है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए। तो ये हल्की आग पे पकती रहेगी, तब तक हम पकोड़े बना लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालना शुरू करते हैं पकोड़े। जी बस पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे पकोड़े जो हैं उसको फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी कड़ी भी रेडी हो गई है और पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। देखिए ये हमारे पकोड़े बन गए हैं बहुत ही अच्छे से, टेस्टी सी ये कड़ी है। तो अब कड़ी में हम जो गरम मसाला है वो डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने गरम ऑयल लिया है जिसमें हमने पकोड़े बनाए हैं, वही बिल्कुल गरम गरम ऑयल है। तो इसमें हम डाल देंगे ये ज़ीरा और गोल मिर्चें हैं सुर्ख, और इसे हम हल्का सा जो है इसका तड़का बनाएंगे और इसको तड़के को इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए ये ऑयल जो है वो गर्म हो गया और वो भी। तो अब हमने इसका बघार जो है वो लगा दिया है। अब मैं इसे बाउल में सर्व करूंगी। मैंने ये बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम पकोड़े और दोबारा से इसके ऊपर कड़ी डाल देंगे। जी व्यूअर्स, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी किस्म की जो कड़ी पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं बना के रख लें, और जब आपको खानी हो 2 से 3 मिनट के लिए इसे गर्म करें अच्छी तरह से, और फिर ज़ीरे का और कुकिंग ऑयल ले लें, या आप अगर देसी घी इस्तेमाल करें देसी घी का तड़का लगाएं तो बिल्कुल फ्रेश जैसा ही टेस्ट देगी। तो ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।